इनको जो है जबरन जो है धर्मांतरण करवाया गया है और इनको जो है एक तरह से बंदी बना के जो है इनको जो है ये सारी कार्रवाई जो करवाई गई, जो परिवर्तन दबाव से करवाया, शादी दबाव से करवाई, तो क्या बच्चा भी दबाव से करवा देगा कोई? तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है बहुविवाह की पद्धति नहीं है, इसलिए जो भी रहेगी एक ही रहेगी, तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं उठता है। सोनिया अख्तर के पासपोर्ट पे आप जो है उनसे मांगें और देखें, उस पर सौरभकांत तिवारी लिखा हुआ है, एक हिंदू के प्यार के जाल में फंसाओ, उसके बाद जैसा मनमाना चाहो वैसा काम कराओ, और जब बाद में पता लगा तो वो स्पाई निकली। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो सोनिया अख्तर हैं वो जासूस हो सकती हैं? देखिए, जासूस हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एजेंसीज कोई चीज़ देखना चाहिए, ये एंगल पे भी जो है ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज ग्रेटर नोएडा में है और ग्रेटर नोएडा में मेरे साथ इस समय सौरभकांत तिवारी के वकील हैं। वकील जीपी सिंह मेरे साथ इस समय हैं। लेकिन इस मामले को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान से चलकर सीमा हैदर भारत माई और उनका केस वकील एपी सिंह लड़ रहे हैं, उसी के बाद बांग्लादेश से चलकर सोनिया अख्तर वो भी भारत माई हैं। दोनों में अंतर यह है कि सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर और 4 बच्चों को लेकर भारत में आई है और सोनिया अख्तर अपने एक बच्चे को लेकर और अपने पति की तलाश में भारत आई है। सोनिया अख्तर लगातार सौरभकांत तिवारी पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, धोखा देने का आरोप लगा रही है। उनका यह भी आरोप है कि सौरभकांत तिवारी ने धर्म परिवर्तन किया, रोजे रखे, नमाज पढ़ी और उसके बाद अब भारत में आकर सोनिया अख्तर को भूल चुके हैं, उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। तरह तरह के आरोप सौरभकांत तिवारी के ऊपर लग रहे हैं। उन्हीं आरोपों का जवाब लेने के लिए सौरभकांत तिवारी जी के वकील जो जीपी सिंह जी इनके पास आए हैं और आज पूरे मामले का खुलासा करेंगे। क्योंकि अगर हम एक तरफा बात सुने तो एक तरफा बात सभी को अच्छी लगती है, लेकिन दोनों तरफ की बात सुनने पर ही पता चलेगा कि असली मामला क्या है। क्या वास्तव में ही सौरभकांत तिवारी आरोपी हैं या सौरभकांत तिवारी को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या वास्तव में ही सोनिया अख्तर पीड़ित हैं या सोनिया अख्तर पीड़ित नहीं है? इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हम सूरजपुर कोर्ट में है। मेरे साथ वकील साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। लाउडली बोलना थोड़ा सा। दरअसल हुआ यह है कि सौरभकांत तिवारी पर तरह तरह के आरोप करीब 1 महीने से लगने शुरू हुए जब से सोनिया अख्तर भारत में आई है। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मामला पहले बता दें कि सौरभकांत तिवारी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये वास्तव में ही सही है या नहीं? आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। हमारे यहाँ का प्रकरण बिल्कुल नहीं बनता है। ये प्रकरण जो भी घटना घटी है हमारे हिंदुस्तान में घटना घटित नहीं हुई है, ये सारी घटना बांग्लादेश में घटित हुई है, इसलिए सारा प्रकरण बांग्लादेश का ही है। अच्छा, हमारी बात हुई थी वकील एपी सिंह जी से और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी भी देश में हमारे देश का रहने वाला व्यक्ति अपराध करता है और उसका मामला अगर यहाँ चलता है तो पहले केंद्र सरकार से परमिशन ले जाएगी। परमिशन मिलने के बाद वो पूरा मामला उसी कानून के तहत चलेगा जिस कानून को हमारा देश कहता है। हमारे देश के पर्सन के हिसाब से वो जो मामला है वो चलेगा। ये बात सही कहें, काबिल वकील हैं और अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहे हैं। उस हिसाब से उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है। और एपी सिंह के बारे में मैं कुछ ज़्यादा, वो जो भी कर रहे हैं कार्रवाई जो अपने क्लाइंट के हिसाब से, जो भी उसकी परिस्थितियां हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सही कर रहे हैं, काबिल वकील है। अच्छा, अब इनकी बताइए आप थोड़े सौरभकांत तिवारी जी के बारे में कि इन पर यह आरोप है कि इन्होंने सोनिया अख्तर से बांग्लादेश में शादी की और शादी करने से पहले धर्म का परिवर्तन किया। बाकायदा एक एफिडेविट भी वो सोनिया अख्तर दिखा रही हैं कि उनके पास एफिडेविट है जिसमें सौरभकांत तिवारी के सिग्नेचर हैं और ये अपनी मर्जी से मतलब इस्लाम कबूल कर रहे हैं और 2 से 3 साल तक इन्होंने लगातार जो इस्लामिक जो जितने भी क्रियाकलाप हैं सारे करें। तो आपके हिसाब से क्या उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है या क्या है पूरा मामला? नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से नहीं किया है। इनको जो है जबरन जो है धर्मांतरण करवाया गया है और इनको जो है एक तरह से बंदी बना के जो है इनको जो है ये सारी कार्रवाई जो करवाई गई, जो ये बता रही हैं, जो भी सोनिया अख्तर बता रही हैं, ये केवल सोनिया अख्तर का वर्जन है जो कि सरासर गलत है। इनको पूरे दबाव में लेके, लॉकडाउन का समय था, वो भारत नहीं आ सकते थे। ये सारी घटना उसी पीरियड की है और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में जब हम लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे तो कोई विदेश से यहाँ पे कैसे आता। वकील साहब, आप ये बताइए आप थोड़ा सा कि मान लो चलो आपके हिसाब से धर्म परिवर्तन जो है वो दबाव में करवा दिया, लेकिन शादी भी क्या दबाव में हुई थी? हाँ, सारी चीज़ें जो हैं वो दबाव में ही हुई हैं। जब सब लोग, कोरोना का टाइम था, कोई आ जा नहीं सकता था, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा अपने आप को और उसी हिसाब से जब आदमी एक बार जो है किसी की गिरफ्त में आ जाता है तो उसी के हिसाब से सारी कार्रवाई
होती है या करवाई जाती हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ वकील साहब कि धर्म परिवर्तन दबाव से करवाया, शादी दबाव से करवाई, तो क्या बच्चा भी दबाव से करवा देगा कोई? ये जो भी उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, बनाई गई होंगी, ये तो पूरी इनकी साजिशन, सारे कार्रवाई इनकी साजिशन की गई है ताकि एक जो है इस टाइप का अच्छा पैसे वाला आदमी जो है वो उसको मिल जाए, और जो है इसके हिसाब से उन्होंने सारी कार्रवाई करी है। अच्छा ये भी तो है ना वकील साहब, जैसे मान लो दबाव में शादी की, इस दबाव में चलिए बच्चा भी कर लिया, और इस बीच में जब से वहाँ पर ये जॉब कर रहे थे और जब से शादी हुई है, शादी होने के बाद भी 2 बार ये भारत में आए हैं सौरभ कांत तिवारी, और 2 बार भारत में आने के बाद फिर बांग्लादेश में गए। अगर दबाव था तो यहाँ पर आकर फिर रुक जाते, फिर वापस क्यों गए थे? सही कह रहे हैं। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। आदमी जो इतने बड़े पोस्ट पे है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। जो भी उनको कंपनी ने असाइनमेंट दिया है वो अपना असाइनमेंट करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। जो भी पर्सनल लेवल पे इनका घटित हो रहा था, इस चीज़ों की कोई उसमें अड़चन ना इनके काम में, इस वजह से वो गए थे ताकि कार्य का निर्वहन बखूबी किया जा सके। अच्छा आपके क्लाइंट हैं सौरभ कांत तिवारी, तो वहाँ पर किस पद पर थे ये डीजीएम या जीएम रैंक पे थे। हमें पद से कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, बस वो अपना कार्य कर रहे थे वहाँ पे, और लेकिन काफ़ी उच्च पद पे थे जैसा कि सूचना। वही मैं सुनना चाह रहा था कि काफ़ी उच्च पद पर ये थे, लेकिन उच्च पद पर अगर कोई इंसान है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत माइंडेड होगा, क्योंकि आसानी से उच्च पद तो मिलता ना है ना, और बहुत वो मतलब अपने आप में जो आसपास का जो वातावरण है उसे महसूस करने वाला होगा। अगर इनके पास कोई इन पर कोई दबाव था शादी का या बच्चे का या धर्म परिवर्तन का, तो बांग्लादेश में भी कोई ना कोई कानून तो होता होगा, वहाँ भी कोई शिकायत कर सकते थे। हाँ, शिकायत की गई है, और आप देखोगे, खुजवाओगे तो आपको शिकायत मिल जाएगी। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी थी उसमें, लेकिन उसको भी उन लोगों ने वहाँ से साठगांठ करके उसको हैंडल कर लिया। उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शिकायत की हुई है। अच्छा सोनिया अख्तर का ये आरोप है कि भी अगर शिकायत की है तो शिकायत दिखाओ। वो जाहिर मतलब साफ तौर पर कई वीडियोस मैंने उनके देखे हैं, उनका जब उनसे रिपोर्टर्स ने बात की कि भाई उन्होंने वहाँ शिकायत की है बांग्लादेश में, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अरे उनसे मांगो से, उनसे शिकायत तो मांगो उनसे है। तो क्या वास्तव में शिकायत किया? कोई है इनके पास ऐसा लेटर जिसमें इन्होंने वहाँ रिसीविंग हो, कोई शिकायत की हो? हाँ, इनके पास रिसीविंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसको उचित समय पर दिखा दिया जाएगा। रिसीविंग है इनके पास। अच्छा अब हम दूसरी तरफ आते हैं थोड़ा सा कि ये जो सोनिया अख्तर हैं, क्या सौरभ कांत तिवारी इन्हें रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, या इनके बच्चे को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? देखो, सौरभ कांत तिवारी प्योरली हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उसको पालन करते हैं, उसको मानते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है बहुविवाह की पद्धति नहीं है, इसलिए जो भी रहेगी एक ही रहेगी, और एक ही इनकी वाइफ है, ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि उसको इन्होंने छोड़ दिया है दूसरी कर ले, नहीं, इनकी एक पत्नी है, ऑलरेडी है, तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। वो आपके हिसाब से हिंदू हैं, लेकिन अगर उनके सर्टिफिकेट्स देखे जाएं, उनका जो एफिडेविट है वो देखे जाएं, तो उसमें तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना मुस्लिम। अगर मुस्लिम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर मुस्लिम भी तो है ना, अभी इस समय तो मुस्लिम है ना वो। अभी दोबारा उन्होंने थोड़ी धर्म परिवर्तन किया है, दोबारा किया है, और इस समय भी वो हिंदू ही हैं, और इस वजह सारी कार्रवाई जो है हिंदू लॉ के हिसाब से ही होएगी हमारे हिंदुस्तान में। अगर वो जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम हो गए थे, तो जहाँ पे हुए थे मुस्लिम, सारी कार्रवाई फिर वहाँ के हिसाब से वहीं पे होगी। यहाँ पे जो भी होगी, चूँकि ये यहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ के हिसाब से, हिंदू पद्धति के हिसाब से जो भी होगी, हिंदू लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर ये कह रहे हैं कि उस समय मुस्लिम थे तो वहीं पर जाएँ, वहीं पर करें, जो भी उनको वहाँ से रिलीफ मिलती है नहीं मिलती है वहाँ का कानून देखेगा, वहाँ का न्यायालय देखेगा। साफ तौर पर वकील साहब का ये कहना है कि अगर ये मुस्लिम बने हैं इनके हिसाब से, तो फिर मुस्लिम जहाँ जिस देश में बने हैं उसी देश में मुस्लिम के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन भारत में सौरभ कांत तिवारी हिंदू थे और हिंदू हैं, और अगर हिंदू थे और हिंदू हैं तो यहाँ पर जो कानून काम करेगा वो वही कानून काम करेगा जो हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। चूँकि हिंदू लॉ में केवल एक ही बीवी रखने का अधिकार है, इसलिए वकील साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सौरभ कांत तिवारी इस समय भी हिंदू हैं, हालांकि ये मानने दावा कर रहे हैं कि हिंदू हैं इस समय भी, तो केवल एक ही बीवी रख पाएंगे। लेकिन वकील साहब एक सवाल और है कि मान लो एक ही बीवी रख पाएं, लेकिन जो बच्चा सोनिया अख्तर अपनी गोद में लेकर घूम रही हैं, उस बच्चे का क्या होगा? वो तो इनका है। देखिए, वहाँ का जहाँ की भी घटना है, वहाँ का भी न्यायालय, जो भी वहाँ का न्यायालय जो आदेश देगा, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है सारी कार्रवाइयाँ उसी न्यायालय के आदेश के हिसाब से होंगी। बच्चे के लिए क्या न्यायालय वहाँ का काम करेगा, हमारे यहाँ का काम करेगा?
वहीं जहाँ पे शादी हुई है, जहाँ पे बच्चा हुआ है, ज्यूरिडिक्शन वहीं का बनता है। और रही बात जो आपने एक प्रश्न किया हिंदू मुस्लिम वाला, अगर ये हिंदू हैं, आप इनके पासपोर्ट पे भी देख सकते हैं, उस पर सौरभकांत तिवारी लिखा हुआ है। अगर ये कह रहे हैं कन्वर्ट हो गए तो उस पर सौरभ बन गए, उस पर सौरभ नहीं लिखा है इनके पासपोर्ट पे। सोनिया अख्तर के पासपोर्ट पे आप जो है उनसे मांगें और देखें, उस पर सौरभकांत तिवारी लिखा हुआ है, एक हिंदू। उनका कहना ये था कि जिस नाम से पासपोर्ट बना था वो नाम तो चेंज होने वाला नहीं, लेकिन जिस समय सोनिया अख्तर की डिलीवरी हुई थी वो जो इनके पास डॉक्यूमेंट है जहाँ पर बच्चे के पिता का नाम आना था या सोनिया अख्तर के पति का नाम आना था, वहाँ इनका नाम सोहराब है शायद। ये शायद वाली बात पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो भी आप इनके पासपोर्ट जो है इनके शादी के बाद का है, जो कथित शादी बता रही हैं अप्रैल 21 की जो शादी की बात कर रही हैं सोनिया अख्तर, तो ये जो पासपोर्ट उसके बाद का बना हुआ है, 1.5 साल लगभग बाद का बना है। जिस शादी की बात कर रही हैं उससे 1.5 साल बाद का पासपोर्ट है। उस पर हस्बैंड का जो भी स्पाउस का नाम लिखा हुआ है वो एक हिंदू का लिखा हुआ है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी ये बताया था कि अगर इनका जो केस चलेगा वो बांग्लादेश में चलेगा, लेकिन सोनिया अख्तर और उनके जो एडवोकेट हैं वो तो भारत में ही केस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है और जैसे ही परमिशन 2, 4, 10, 5 दिन में मिल जाती है बाई चांस, तो केस तो यहीं करेंगे। और अगर केस यहाँ करेंगे तो कानून भी तो वकील साहब यहीं का काम करेगा ना। अगर परमिशन मिल जाती है अगर, तो इस साल में बहुत सारे कयास जो हैं आप लगा सकते हैं। उनके वकील काबिल वकील हैं, तो उस पर जो भी वो कयास के हिसाब से कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई हम इस चीज़ पे जो है हम उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, जो भी न्यायालय का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। अच्छा, ये तो आप या आपके क्लाइंट मान रहे हैं कि जो बच्चा है वो सौरभकांत तिवारी का ही है? मान रहे हैं, ऐसा कोई वो सच नहीं है, वो सोनिया अख्तर कह रही हैं। और चूंकि इनकी उनसे मुलाकात हुई है तो इस वजह से उसको जो है सरेआम जो है एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। जो भी न्यायालय का आदेश होगा उस आदेश की अनुपालन होगा। जी अच्छा, सोनिया अख्तर कई बार सौरभकांत तिवारी के घर में घर के पास पहुंची हैं, घर में घुसने का प्रयास किया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई अगर आपको रचना तिवारी को रखना तो उन्हें भी रखो और 2 शादी करने उन्हें भी करो, लेकिन मुझे भी रखो। तो ऐसे में जब वो बेचारी बांग्लादेश से आकर यहाँ भारत में दर दर भटक रही हैं, किराए के मकान में रह रही हैं, तो जब तक ये मामला चले या मामला जब तक ना सुलझ रहा या जो भी कुछ है तब तक तो उन्हें कम से कम शरण दे देनी चाहिए थी, कोई कमरा दे देना चाहिए था जहाँ पर वो रुक सकें, क्योंकि इनके साथ उन्होंने 2-3 साल बिताए हैं। अब 2-3 साल बिताने के बाद में किसी को ऐसे यहाँ पर अनाथ छोड़ दिया, ये आपके हिसाब से कैसा है? देखिए, जो भी कार्रवाई इनके साथ जो भी हरकतें की गई जब ये बांग्लादेश में थे, ये मतलब हमारे क्लाइंट जब बांग्लादेश में थे, इनके साथ जो भी हादसा घटित हुआ कि इनसे ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया गया और ज़बरदस्ती शादी कराई गई, सारे काम इनके साथ जबरन किए गए हैं। इस वजह से सौरभकांत तिवारी जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। जब वहाँ पे इनके साथ ज़बरदस्ती की गई तो यहाँ पे वो उसका जो है विरोध कर रहे हैं, क्यों? चूँकि ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उस समय भी शादीशुदा थे, लेकिन ज़बरदस्ती कराई गई और सोनिया अख्तर को अच्छी तरह पता था। और इसी वजह से इन्होंने इनके परिवार के किसी भी सदस्य को, जब ये तथाकथित शादी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी इनके परिवार का सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था। और सोनिया अख्तर अच्छी तरह जानती हैं कि इनके पिता जो हैं थे उस समय। अच्छा, तो अगर ज़बरदस्ती शादी कराई गई है तो इंटेंशन क्या रही होगी? ये कुछ मतलब सौरभकांत तिवारी बता रहे हैं इस तरह से कुछ? इंटेंशन तो साफ है। इस तरह के हादसे होते कैसे हैं कि प्यार के जाल में फंसाओ, उसके बाद जैसा मनमाना चाहो वैसा काम कराओ। ये तो आज नहीं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं। हमने देखे हैं कि 2-2 बच्चे लेके आके डिफेंस के उसमें जो है स्पाई आए थे, 2 बच्चों के साथ आई थी वो, और जब बाद में पता लगा तो वो स्पाई निकली। तो इस टाइप के जो है हरकतें होती रहती हैं और जो है हमारी एजेंसीज़ को इन सब मामलों में बहुत सतर्क रहना चाहिए और उनको भी इनके क्रेडेंशियल्स देखने चाहिए। और जो भी है संदेहास्पद तो है कि जिस हिसाब से इतने जो है डिफरेंस ऑफ द एज है दोनों के बीच में, और उस मामले में जो है काफ़ी संदेहास्पद है ये। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सोनिया अख्तर हैं वो जासूस हो सकती हैं?
देखिए, जासूस हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, ना हो तो अच्छी बात है। ये तो हमारी एजेंसीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करने आई हैं या नहीं आई हैं, क्योंकि अक्सर बॉर्डर पे अगर आप चले जाएं तो शायद आपको पता हो या ना, मैं बता देता हूँ, वहाँ पे बॉर्डर पे जो है हर चीज़ का इंडियन पासपोर्ट का रेट लिखा हो, एजेंसीज जानती होंगी इस चीज़ को। तो कितना डिमांड है इंडियन पासपोर्ट का, इंडियन कार्ड्स का, इंडियन पैन कार्ड का, इंडियन आधार का, ये सारे बांग्लादेशी जानते हैं कि इंडियन, और जब इंडियन व्यक्ति हो तो उसकी कितनी डिमांड होगी। तो ये चीज़ सारी चीज़ें सभी जानते हैं, और सोनिया अख्तर विशेष तौर पे ये चीज़ जानती हैं। मैं ये कहना चाह रहा वकील साहब कि जिस तरह से सोनिया अख्तर यहाँ आई है और ये बांग्लादेश के हैं, चूँकि अब से पहले सीमा हैदर आई थी, वो पाकिस्तान के, पाकिस्तान और भारत के आपस में दुश्मनी है, लेकिन बांग्लादेश से तो हमारे जो देश के संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ से बांग्लादेश क्यों जासूस भेजेगा, वो भी एक औरत को बच्चे के साथ में? इस तरह से क्या कुछ मतलब लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जासूस हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंसीज़ को ये चीज़ देखना चाहिए, ये एंगल पे भी जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ एज है 17 साल का, और दोनों पढ़े लिखे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोनिया अख्तर, और ये जो है इंजीनियर हैं, और 17 साल का डिफरेंस के बाद वो चीज़ें क्लेम कर रही हैं बीइंग, वो किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करी हैं, वो हाई प्रोफाइल, हाई पैसे कमाने वाले, अच्छा पैसा कमाने वाले से इन्होंने जो कथित शादी की बात हो रही है, इस वजह से इस तरफ जो है शक जाता है, और शक जाना बहुत जायज़ है कि अगर इस तरह के इतने डिफरेंस ऑफ एज में ये काम हो रहा है तो उसका कुछ तो पर्पस होगा, और वो पर्पस हमारी एजेंसीज को पता जरूर लगाना चाहिए। अच्छा वकील साहब, जैसे आपसे मैंने कई क्वेश्चन किए हैं और आपने बार बार सभी क्वेश्चनों पर यही प्रतिक्रिया दी है कि ये चाल है, ये साजिश है, लेकिन कोई भी चाल, कोई भी साजिश हम तब मान सकते हैं कि जब हमारे पास या सोनिया अख्तर के पास सबूत ना हो। सोनिया अख्तर ने कई ऐसे फ़ोटोज़ दिखाए हैं, कई ऐसे वीडियोज़ दिखाए हैं जिनमें सौरभ कांत तिवारी खुश दिख रहे हैं, हंसी मजाक करते दिख रहे हैं, और सोनिया अख्तर को लिपटे हुए, मतलब कि गले से लगाए हुए दिख रहे हैं, मतलब प्यार करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई आदमी जिस पर दबाव हो, वो इतना प्यार कैसे कर सकता है? इसमें मैं 2 टुकड़े में आपका जवाब देता हूँ। पहला ये, अगर ये सोनिया अख्तर जिसे प्यार कहती हैं, अगर ये प्यार था तो धर्मांतरण क्यों? अगर ये धर्मांतरण था तो प्यार कैसे हो सकता है? और दूसरा, जो ये वीडियो और फ़ोटोज़ की बात कर रही हैं, तो इनके भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, रील्स हैं जो इनके किसी और लड़के के साथ हैं, और सुनने में तो हमारे सोर्सेस से ये भी आया है कि जिस लड़के की ये फ़ोटो है वो जेल में है, इस वक्त जेल में है वो। तो इस वजह से शक हमारा बहुत गहरा होता है कि इसमें कोई ना कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। वो लड़का जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, वो लड़का हो सकता है इनका भाई हो, चाचा का लड़का हो, मौसेरा भाई हो, फुपेरा भाई हो, या कोई और हो, जरूर थोड़ा कि वो बॉयफ्रेंड ही होगा। मैं ये कहीं ना, वो लड़का बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड है या कौन है, इसी चीज़ का तो पता हमारी एजेंसीज़ को लगाना है। जिस चीज़ का शक ये पुख्ता हो जा रहा है कि वो इस समय जेल में है, जो हमारे सोर्सेस बताए हैं कि वो इस समय जेल में है, जिसके साथ ये रील, ये फ़ोटोज़ दिख रही हैं सोनिया अख्तर, तो इस वजह से जो है ये शक हमारा गहराता जा रहा है। अच्छा, आपका मैं मतलब समझ पा रहा हूँ इतना ही कि आप कहना चाहते हैं कि जिसके साथ इनके फ़ोटो हैं वो अपराधी है, और अपराधी के साथ अगर इनके फ़ोटो हैं तो मतलब आप इन पर भी उस बात का शक कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली हम शक कर रहे हैं। अगर इस चीज़ की जो है पुष्टि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इन पे जो है शक है, और पुख्ता सबूत हैं। जो रील तो झूठ नहीं बोल, जैसे आप जो सोनिया अख्तर ने वीडियोस दिखाए, कह रहे हैं कि ये सारे सच हैं, भले दबाव में बने हो। या सिनेमा में आप कितना देखते हैं कि एक ही आदमी कईयों के साथ जो है अलग अलग फ़ोटो खिंचाता है, कभी इस पिक्चर में, किसी के साथ उस पिक्चर, तो ऐसा जो है वो पिक्चर है। असल में ये रियल लाइफ ना, ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में तो आदमी ऐसा ना कर पाएगा जी। ये रियल लाइफ है, लेकिन इसको रियल लाइफ बना, आप जो वीडियोस पिक्चर दिखा रहे हो ये रियल नहीं, रील ही दिखा रहे हो। जो मीडिया पे चल रहा है रील ही चल रहा है, रियल नहीं चल रहा है। रियल तो हम बोल रहे हैं, हमारे क्लाइंट बोल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें रील ही है जो आप देख रहे हो, दिखाई जा रही है।
जिस तरह से आपके क्लाइंट ने बांग्लादेश में जाकर शादी की, बच्चा भी पैदा कर लिया और फिर उसे नकार दिया, अब कल को ये श्रीलंका जाएंगे वहाँ भी शादी कर लेंगे, फिर उसे मना कर देंगे, अमेरिका जाएंगे वहाँ भी शादी कर लेंगे, उसे मना कर देंगे। ये तो इनकी ड्यूटी जिस जिस देश में जाती लगती रहेगी और वहाँ इन्हें पता होगा कि भाई 2 से 3 साल तक यहाँ रहना, तो किसी से भी शादी कर लो और उसके साथ सुहागरात मनाओ, और फिर उसे छोड़ दो। कभी अब तो हमारे देश का कानून ना कि मुझे दबाव में कर लिया, कि मेरा ब्रेन वॉश कर लिया, कि हनी ट्रैप कर लिया, इस तरह के आरोप तो लगाने का आसान बात है ना। हाँ, देखिए हनी ट्रैप में तो अच्छे अच्छे लोग फंस चुके हैं। आप अगर पुराने काल की बात करें तो हमारे गुरु विश्वामित्र, अप्सरा, मेनका जैसे लोगों के उसमें चंगुल में फंस चुके हैं। तो ये कलयुग में तिवारी हमारे क्लाइंट जैसे लोग, तो इनका फंसना भी स्वाभाविक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी कोई भी हनी ट्रैप के मामले आते हैं तो आदमी थोड़ा सा फिसल तो जाता ही है। बड़ी चिकनी डगर होती है इसकी।